ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना है, तो कैसे ड्रा करेंगे आइए सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोपीन लिख लेते हैं। प्रोपीन, प्रोपीन हमारा क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका IUPAC नाम है। ये प्रोपीन क्या है, IUPAC नाम है, और इससे इसका हमें फॉर्मूला भी बनाना है। ठीक है, आप फॉर्मूला लिखेंगे तभी तो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब प्रोप का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 3 होगा। एंड ईन का मतलब क्या होता है, एल्कीन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो जब भी आपको एल्कीन का कंपाउंड बनाना हो तो जितना कार्बन होगा उससे डबल आप हाइड्रोजन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कितना है 3, तो आप क्या लिखेंगे C3, और इसका डबल हाइड्रोजन कितना हो जाएगा H6। यही फॉर्मूला किसका हो जाएगा, प्रोपीन का। ये प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को आप लिख देंगे 1 2 3। अब आपको क्या करना है कि डबल बॉन्ड बनाना है, या तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाइए या फिर यहाँ बना दीजिए। तो हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया, और बाकी का जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड। कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। आपको पता होगा इसकी वैलेंसी 4 होती है। इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, ओनली 1 2 3 एंड 4। इसने कितना बनाया, 1 2 3, तो ये हो गया 4, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, हाइड्रोजन। यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, एंड यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब देखिए ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, C3H6 हो गया प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये क्या हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ये स्ट्रक्चर आप बनाए हैं, इसी के बेस पे आपको क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो जैसे आप यहाँ पे लिखे हैं वैसे यहाँ भी लिखेंगे। उससे पहले आपको क्या निकालना है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,4। ये K सेल हो गया, ये L सेल हो गया। एंड हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो जो लास्ट सेल है कार्बन का और हाइड्रोजन का फर्स्ट सेल ही लास्ट सेल है, कार्बन का लास्ट सेल है हमारा L, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। हाइड्रोजन के पास कितना, 1। अब ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको हमको कंप्लीट करना है 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4 है, हमें कितना कंप्लीट करना है, 8। और इसके पास कितना है, 1, तो इसको आपको कंप्लीट करना है 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है हाइड्रोजन का। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसको हम लिखते हैं, बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। ओके, यहाँ पे कार्बन, तो हमने लिख लिया यहाँ पे कार्बन। फिर से हमारा एक कार्बन का एटम है, तो फिर से हमने कार्बन का एटम लिखा, एक और कार्बन एटम, तो ये हो गया तीसरा कार्बन एटम। ऑल राइट, अब हाइड्रोजन जैसे जैसे यहाँ पे है वैसे वैसे आप यहाँ पे भी लिख लीजिए। तो ये रहा आपका हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, यहाँ भी हमारा एक हाइड्रोजन है इसके पास में, देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ऐसे ही है, ऐसे ही हमने यहाँ पर भी लिख लिया। अब आपको क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पुट करना है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन। ऑल राइट, इस हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन, डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन, एंड इस हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑल राइट, अब कार्बन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से। तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे हमने दो दो एक पास क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे। तो इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस कार्बन की बारी, तो इसका हो गया 1 2 3 एंड 4। अब इस कार्बन के टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4। सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए कंप्लीट करना एंड हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो करते हैं हम, कैसे करेंगे। ये देखिए, ये है हमारा हाइड्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, 1 एंड 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये रहा हाइड्रोजन, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ड्यूप्लेट कंप्लीट। सेम सभी हाइड्रोजन के साथ होगा हमारा। सबके सब क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सभी हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन खुश हो गया। अब किसका कंप्लीट करना है, कार्बन का कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, अगर इस कार्बन का हम बनाएं तो कैसे बनेगा, सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है,
ये हो गया। गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट। इस कार्बन की बात करें तो इसका कैसे बनेगा? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस कार्बन के पास कितने हो गए? इसका गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो यही हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है प्रोपीन का। ठीक है।